नहीं, लेकिन लोग कहते हैं कि थोड़ा स्वास्थ्य खराब है इसलिए दिक्कत है और इधर चर्चा होने लगती है कि भाजपा भी उनको हटा करके अपना सीएम, ये क्या चलता रहता है? कोई संभावना है कि भविष्य में राजद के साथ जेडीयू फिर आ जाए? कि पार्टी में बड़ा जोर-शोर से मांग की जा रही है, आवाज उठ रही है कि निशांत कुमार को लाया जाए जनता दल में, कमान दी। ये कुछ जोर और हमारा कार्यकर्ता लगा देते तो 90 का आंकड़ा हम ऊपर पार कर जाते। जो हमको 85 आया है, 90 से ऊपर हो जाता। पार्टी विरोधी बहुत सारे नेताओं ने, कार्यकर्ताओं ने काम किया, उनको आप निकाल रहे हैं, तो ये मतलब क्या है? मतलब कैसे आपको पता चला कि ये पार्टी एक्ट के खिलाफ जो काम की है? के सवालों को लेकर सरकार में रखनी चाहिए, सरकार के घेरना चाहिए। तो विपक्ष कहाँ थी? कोई मुद्दा लेकर है, कोई प्रतिबद्धता है लोगों के लिए? उनको तो वोट की राजनीति करना है विपक्ष को। आप और उपेंद्र कुशवाहा जी एक ही इलाके से आते हैं, कभी कभी सुनने में को मिलता है कि अंदरूनी आप दोनों के बीच भिड़ंत होते रहते हैं। हमारी पार्टी जो है कार्यकर्ताओं के खून पसीना से सिंची हुई है, हमारे नेता के संस्कारों से सिंची हुई हमारी पार्टी है। ये जनता दल यूनाइटेड पार्टी कभी खत्म होने वाली नहीं। नमस्कार, स्वराज पोस्ट में आपका स्वागत है। मैं कन्हैया बेलारी, मेरे साथ मेरे बगल में उमेश कुमार कुशवाहा हैं। ये महानार से एमएलए हैं और जनता दल यू स्टेट प्रेसिडेंट भी हैं। इनके नेतृत्व में ही बिहार में ओवरऑल नेतृत्व नीतीश कुमार का था, लेकिन प्रदेश अध्यक्ष के नाते इनका नेतृत्व रहा और बड़ा मार्वेलस जीत हुई। 85 विधायक चुने गए बिहार में जेडीयू के। आज हम बात करते हैं इनसे बिहार में मौजूदा जो राजनीति चल रही है, जनता दल में खास तौर से निशांत कुमार को लेकर के, डेवलपमेंट को लेकर के और भी कई मुद्दों पर हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहले उमेश जी, मैं आपका स्वराज पोस्ट में स्वागत करता हूं। थैंक यू, आपका भी स्वागत है। बताइए कैसा चल रहा है अभी राजनीति? राजनीतिक तो ठीक चल रहा है। अभी बिहार की जनता ने हमारे नेता माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के हाथों में बिहार का बागडोर दिया है और जो आशा, उम्मीद, भरोसा के साथ हमारे नेता पर भरोसा जताया है, तो हमारे नेता जो बिहार की जनता है, जो 14 करोड़ जनता है, उनके लिए प्रतिबद्धता रखते हैं, काम करते रहते हैं, दिन रात काम करते रहते हैं और भरोसा जताया है हमारे नेता पर लोगों ने। अभी क्या चल रहा है आपके पार्टी में? पार्टी में क्या, पार्टी में तो अभी हमारी सदस्यता अभियान चल रही है। अभी आप जानते हैं कि हमारी पार्टी का रूल है, जो नियम है कि हर 3 वर्ष पर पार्टी की संगठन का चुनाव कराना है। तो जो हमारा 22 से लेकर 25 तक की जो संगठन का, पिछले बार हम लोगों ने 75 लाख प्राथमिकी सदस्य बनाया था और इस बार जो है हम लोगों का लक्ष्य है 1 करोड़ से ऊपर। तो जिसकी शुरुआत माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा जो है किया गया है और 6 दिसंबर को, और हम लोग उसकी विधिवत जो है सभी जगह, हर जिला में हम लोगों ने लक्ष्य दिया है। जो हमारे विधानसभा प्रभारी हैं, जो हमारे माननीय विधायक हैं, 85 सब लोग को टारगेट दिया गया है कि लक्ष्य समय पर पूरा कराना है, ताकि जो हमारी संगठन है, जो निचली इकाई है, सबसे पहले वो हमारा पंचायत का है, पंचायत का चुनाव सही समय पर हो सके, हमारा प्रखंड का चुनाव, जिला का चुनाव और प्रदेश का राज्य स्तरीय जो है, राष्ट्रीय स्तरीय चुनाव समय पर हम लोग करा ले। और वो निर्वाचन अधिकारी को भी हम लोग ने कॉपी भेज दिया है कि हम लोग सदस्यता अभियान चलाकर चुनाव को संपन्न कराएंगे। कब से सदस्यता अभियान शुरू हुआ? 6 दिसंबर से सदस्यता अभियान चल रहा है और 15 जनवरी तक के प्राथमिकी सदस्य हम लोग बनाएंगे। 15 जनवरी हो सकता है कि अभी तो निर्णय नहीं लिया गया है कि उसका, और चुनाव का घोषणा हम लोग करने जा रहे हैं और उसके लिए चुनाव घोषणा मतलब सांगठनिक चुनाव? हाँ, सांगठनिक चुनाव, संगठन का चुनाव, जो हमारा निचली इकाई होता है, पंचायत का, प्रखंड का, जिला का और प्रदेश का, राज्य का और राष्ट्रीय स्तर पर जो चुनाव होता है, उसका हम लोग घोषणा करने जा रहे हैं। अच्छा, ये जो अभी चुनाव हाल में हुआ, जिसमें आप ग्रैंड विक्ट्री एनडीए को हुई, आपका भी दल बहुत बढ़िया किया, बीजेपी भी किया, उसके बाद मैं अभी पढ़ रहा हूँ कि
पार्टी विरोधी बहुत सारे नेताओं ने, कार्यकर्ताओं ने काम किया, उनको आप निकाल रहे हैं। तो ये मतलब क्या है, मतलब कैसे आपको पता चला कि ये पार्टी एक्ट के खिलाफ जो काम किया है? नहीं, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी बिहारवासियों को और मैं अपने कार्यकर्ताओं को मैं ढेर सारी बधाई देना चाहता हूँ, साधुवाद देना चाहता हूँ। हम तो कार्यक्रम रखे भी हैं सभी जिला में। सभी जिला में अपने कार्यकर्ताओं के प्रति आभार प्रकट करने के लिए, सम्मान देने के लिए हम लोग जा रहे हैं और गए भी, कार्यक्रम लगाकर सब जिला में संपन्न भी हुआ। सभी जगह जिस तरह से ऐतिहासिक जीत है, हमारा लक्ष्य था 2025 में 225 फिर से नीतीश, तो संकल्प हमारा जो था, लक्ष्य के करीब पहुंचे। हम तो सच तो ये है कि अब कुछ जोर और हमारा कार्यकर्ता लगा देते तो 90 का आंकड़ा हम ऊपर पार कर जाते। जो हमको 85 आया है, 90 से ऊपर हो जाते। लेकिन चलिए, खैर कोई बात नहीं है। जो हमारा लक्ष्य था 225, वो करीब पहुंच गए। 2 सीट हमें एनडीए को सीट हासिल हुआ है। तो लोगों ने भरोसा जताया। जो हमारे नेता ने जो 20 वर्षों में जो काम किया, उनकी उपलब्धि हमारे नेता का, और जो हमारा संगठन है, देख लीजिए, ये देश के इतिहास में कोई गठबंधन ऐसा, जिस तरह हम लोगों ने एनडीए कार्यकर्ताओं में आपस में समन्वय स्थापित कराया, ये बेहतर तालमेल, जो हमें नीचे तक के जो हमारे कार्यकर्ता हैं आपस में बैठे, वैचारिक संबंध स्थापित हुआ। और इस तरह का जो हम लोगों ने जिला सम्मेलन किया, एनडीए का विधानसभा स्तर पर सम्मेलन किया, एक कोई राजनीतिक देश के इतिहास में दूसरा मैंने गठबंधन ऐसा नहीं किया जो हम लोगों ने किया। तो इस तरह से हम लोग ने बेहतर, पहले से भी हम लोग को अंदाज था। लोग हमारे विपक्ष कहते थे, जो विपक्ष कहते थे हमारे दल के बारे में, हमारे नेता के बारे में, कि जो हमारे नेता समाप्त हो जाएंगे, पार्टी समाप्त हो जाएगी, तीसरे नंबर पर पार्टी चल जाएगी। आज तो साल के अंतिम दिन है, आप आए हैं तो हम आपको बता देना चाहते हैं कि जो लोग विपक्ष कहते थे, तो ये तो साबित कर दिया ना बिहार की जनता कि हमारी पार्टी जो है कार्यकर्ताओं के खून पसीना से सिंची हुई है, हमारे नेता के संस्कारों से सिंची हुई हमारी पार्टी है। ये जनता दल यूनाइटेड पार्टी कभी खत्म होने वाली नहीं। पहले भी हम जनता दल यूनाइटेड पार्टी का नाम कभी नहीं खत्म होगा। ये हमारी पार्टी पहले भी था, आज भी है, आगे भी रहेगी। ये तो बिहार की जनता बता दिया है, साबित कर दिया। हमारे नेता का कोई विकल्प न पहले था, न है, न आगे कोई होगा। नहीं, लेकिन लोग कहते हैं कि थोड़ा स्वास्थ्य खराब है इसलिए दिक्कत है, और इधर चर्चा होने लगती है कि भाजपा भी उनको हटा करके अपना सीएम, ये क्या चलता रहता है? अब जो है कुछ लोग, माने ये तो चर्चा मीडिया के साथी के द्वारा ही होता होगा, ऐसा तो कहीं नहीं। आप जान लीजिए कि हम लोग माने पूरी जगह बिहार में सभी जगह हमारे नेता गए, विधानसभा के चुनाव में वोट मांगे, और हमारे नेता के कामों पर भरोसा करके, और जिस तरह लोगों ने भरोसा जताया, और सभी लोग एक तरफा, सब लोगों ने कहा, संकल्प था 2025 में 225 फिर से नीतीश, और फिर नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में ही बिहार की चुनाव लड़ी गई, और लोगों ने हमारे नेता पर ही मोहर लगाया। जो जनादेश जनता ने दिया वो हमारे नेता को मिला। तो नेता पर भरोसा लोगों का है, और नेता के हाथ में बागडोर दिया, और बिहार बड़ी गति से बिहार विकास कर रही। हमारे नेता जो कहते हैं ना कि हम बिहार को उस ऊंचाई पर ले जाना चाहते हैं जहां से चाह के भी लोग नीचे न कर सके, तो एकदम अब देख लीजिए, बिहार न्याय के साथ विकास कर रहा है, बिहार आगे बढ़ रहा है। और जो लोग विपक्ष जो कहते थे कि तीसरे नंबर की पार्टी, आज देखिए ना 25 को सीट लाकर वो तीसरे नंबर की पार्टी होगी। लेकिन आपको लगता है कि बीजेपी कोई परेशान नहीं कर रहे, कहीं बाधा नहीं है? कोई कहीं भी इसमें कहाँ कोई, तो आप लोग का चैनल के माने आप ही लोग उठाते होंगे सवाल, कहीं कोई नहीं मामला। ये सब चीज हमारे नेता के नेतृत्व में बिहार में चुनाव हुआ, हमारे नेता बिहार की बागडोर संभाले हैं, नेता हमारा बिहार की विकास कर रहे हैं, और एक ही जनता जो है 14 करोड़ जनता है, उसके लिए प्रतिबद्धता हमारे नेता का है कि उनकी सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक उत्थान कैसे हो, बेहतर कैसे हो, इसके लिए हमारे नेता काम करते रहते हैं, काम में भरोसा करते हैं। आप देख लीजिए, जो लोग हमारे नेता के स्वास्थ्य के बारे में चर्चा करता है, चाहे उल्टा पुल्टा बोलता है, बता दीजिए ना कि सड़क पर कौन है। 4 डिग्री ठंड से लेकर 44 डिग्री गर्मी तक के हमारे नेता रोड पर रहते हैं, काम ही करते। अभी भी तब कार्यक्रम लग रहा है, माननीय मुख्यमंत्री जी का दौरा कार्यक्रम लग रहा है, सभी जिला में जाएंगे। पहले भी देख लीजिए प्रगति यात्रा किए थे। तो हम कौन लोग हैं, जो विपक्ष हैं, जो विपक्ष सवाल उठाता है, जो विपक्ष बोलता है, तो विपक्ष कहाँ है?
अभी इतना हाउस चल रहा था जो जनता के लिए, जनता के सवालों को लेकर सरकार में रखनी चाहिए, सरकार के घेरना चाहिए, तो विपक्ष कहाँ थे? कोई मुद्दा लेकर है, कोई प्रतिबद्धता है लोगों के लिए? उनको तो वोट की राजनीति करना है विपक्ष को यदि जनता की समस्या पर, जनता की बातों को लेके यदि कोई बात हो तो बताइए। उनको कोई काम से मतलब नहीं, कोई वास्ता ही नहीं विपक्ष को। तो क्या है, हमारे नेता तो प्रतिबद्धता रखते हैं लोगों के लिए कि हमारी लोगों का तरक्की कैसे हो और लोगों के लिए। और आज बड़ी अच्छे लग रहा है कि नव वर्ष का शुरुआत होने वाला है कल। हम तो आप ही के चैनल के माध्यम से एडवांस मैं कल के लिए भी बधाई देता हूँ। ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि सब जो है हमारा बिहार की तरक्की हो, देश दुनिया के नक्शे पर हमारा बिहार का स्थान हो, जो हमारा गौरवशाली इतिहास है उसके अनुरूप बिहार का स्थान मिले। और मैं तमाम जो बिहार की जनता है, एक एक जनता के घर परिवार खुशहाल हो और खुशी रहे और उनकी तरक्की करें। आपके पार्टी में बड़ा जोर शोर से मांग की जा रही है, आवाज उठ रही है कि निशांत कुमार को लाया जाए जनता दल में, कमान दी जाए। निशांत जी पढ़े लिखे युवा परिपक्व साथी हैं और जनता, हमारा जो कार्यकर्ता है वो चाहते हैं कि निशांत जी दल में आए। निशांत जी कार्यक्रम, माननीय मुख्यमंत्री जी के जो विचारधारा है, इस विचारधारा को आगे लेकर जाएं। हमारी कार्यकर्ता चाहते हैं, हम अपने कार्यकर्ताओं की भावना का भी कदर करते हैं। लेकिन सवाल है कि निशांत जी अपने परिपक्व युवा हैं, पढ़े लिखे हैं। निशांत जी खुद अपना भविष्य तय करेंगे कि हमको राजनीति में काम करना है, क्या करना है, वो खुद तय करेंगे। उन पर मुझे क्या कहना है। फिर भी तो कुछ कोई आप चाहते हैं किया जाए। जी, मैंने तो कहा कि हम तो जनता की भावनाओं को कदर करते हैं। सब लोग चाहता है कि निशांत जी आए और माननीय मुख्यमंत्री जी के जो विचारधारा है उसको आगे लेकर बढ़ाएं। लेकिन निशांत जी ना सोचेंगे, ये तो परिवारवाद के दायरे में नहीं आएगा, ये तो निशांत जी तय करेंगे ना। माननीय सीएम साहब, माननीय मुख्यमंत्री जी तय करेंगे, ये हम लोग कैसे तय करेंगे? मैंने निशांत आएंगे तो मेरा सवाल है कि ये परिवारवाद की परिभाषा में नहीं आएगा। मैंने कहा कि अब ये सवाल अब निशांत जी से परिवारवाद, तो हमारे नेता जो है, नेता के बारे में कुछ कहना है। नेता की विचारधारा को आप जानते हैं, गांधी, लोहिया, जयप्रकाश, अम्बेडकर, कर्पूरी ठाकुर के आदर्शों के विचारों को सरजमीन पर उतारने का यदि कोई काम किया है तो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी। और सिर्फ उनको आदर्शों के विचारों को सिर्फ उतारे ही नहीं, उसको व्यवहार में अपनाएं। तो फिर आप जानते हैं कि इसका सवाल जो आप पूछते हैं, इसका जवाब माननीय मुख्यमंत्री ही देंगे, चाहे नेता निशांत जी देंगे। मंत्रिमंडल विस्तार होने वाला है क्या? देखिए, तो विशेषाधिकार माननीय मुख्यमंत्री जी का होता है। हमसे तो संगठन के सवाल करिए, अच्छा रहेगा। अच्छा, एक सवाल आपके क्षेत्र को लेकर के है। आप और उपेंद्र कुशवाहा जी एक ही इलाके से आते हैं। कभी कभी सुनने में को मिलता है कि अंदरूनी आप दोनों के बीच भिड़ंत होते रहती है। नहीं, ऐसा नहीं। माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी सम्मानित नेता है, हमारे एनडीए घटक दल के एक अंग हैं और बड़े लीडर हैं। नहीं, और ये सब लोगों का ऐसा कुछ नहीं है। हम लोग को बहुत अच्छा बेचारी, हम लोग का अच्छा संबंध है, संबंध अच्छा है। लेकिन लोकल लड़ाई में सुनते हैं कि एक दूसरे को आप सब अलग लोगों का, ये हम लोगों में कोई ऐसा नहीं है कुछ। हम लोगों में बेहतर संबंध, अच्छा संबंध। एक और सवाल, ज्यादा सवाल मैं नहीं करूंगा आपसे, कि ये जो सम्राट चौधरी जी हैं, जो मुख्यमंत्री हैं और होम मिनिस्टर भी हैं, बिहार भर में जो चल रहा है एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव, जिससे बड़े लोग, गरीबों का घर टूट रहा है और सरकारी जमीन पर जिन लोगों ने अवैध कब्जा कर रखा है उनका टूट रहा है, उसको लेकर के मुख्यमंत्री की इमेज गड़बड़ा रही है, ऐसा है क्या? नहीं, आप जान लीजिए, ऐसा कुछ नहीं है। सरकार के हमारे सब अंग हैं और माननीय उप मुख्यमंत्री जी हैं, और सब लोग काम कर रहे हैं। और जो भी अतिक्रमण को लेकर मामला आ रहा है, तो सरकार की बिहार के विकास के लिए तो जरूरी है ही ना। और हाँ, कहीं ऐसा कोई मामला आ रहा है, व्यक्तिगत कोई बात है, चाहे किसी तरह की बात है, जो लोग आरोप लगा रहे हैं, चाहे कुछ कह रहे हैं, तो वैसा कुछ है तो बताया जाएगा कि हाँ, उनकी शिफ्टी के कोई गरीब लोग बसे हुए हैं कहीं, उनकी अतिक्रमण हो रहा है, तो उन लोग को, हम लोग को तरफ से जो है उनको शिफ्टिंग करने का भी है
कि उनको कहीं जगह स्थान दे के उनको बसा के ही हम लोग उनको मैंने खाली कराएं। तो उसका कोई कुछ ऐसा कुछ नहीं है। मतलब पहले उनका रिहेबिलिटेशन हो जाए। हाँ, उनका बिल्कुल स्थापित हो जाए वो, समझे। और निश्चित रूप से मैंने विकास के लिए तो जरूरी है ही। सड़क चोरी हो, जो भी समस्या है, चाहे जो अतिक्रमण का जो सवाल उठा रहे थे, तो ये तो जरूरी है ही ना, विकास के कड़ी में वो आता है। कांग्रेस को आप लोग तोड़ रहे हैं। काहे हम लोग तोड़ फोड़ करने वाले लोग हैं, समझे। ये सब चीज नहीं है, हम लोग तो आपकी पार्टी के कई नेता कहते हैं कि राजद के कई लोग संपर्क में है, कांग्रेस के कई लोग संपर्क में है, या आप लोगों की इच्छा है कि हम लोग बीजेपी से सिंगल लार्जेस्ट पार्टी हो जाएं असेंबली में? देखिए, हमारे नेता नेतृत्व कर रहे हैं बिहार की, बागडोर उनके हाथ में। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने कभी ऐसा, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का एक कैरेक्टर नहीं रहा है। हम लोग नहीं, मैंने जो आप बोल रहे हैं, हमारे नेता विकास में विश्वास करते हैं, विकास कर रहे हैं, और उसके लिए हमारे नेता जो है, जो 14 करोड़ जनता है, उसके लिए प्रतिबद्धता रखते हैं, मैंने कि कैसे आगे उनको तरक्की करें। हम लोग इस सब चीज में विश्वास नहीं करते हैं। हाँ, कौन आ रहा है, हम लोग तो सबके लिए, पक्ष विपक्ष सबके लिए हम लोग काम करते हैं, हमारे नेता सबके लिए काम करते हैं। कोई संभावना है कि भविष्य में राजद के साथ जेडीयू फिर आ जाए? ऐसी कोई संभावना नहीं है, और ये सब कुछ नहीं है, समझे। जान लीजिए, जनता ने जनादेश दिया है और मोहर लगाई है नेता के नेतृत्व में। बिहार में एनडीए बेहतर ढंग से चल रहा है, और अच्छा चल रहा है, अच्छा संबंध है, और अच्छी सरकार जो हमारी डबल इंजन की सरकार है, बेहतर चल रही है। देश भी विकास कर रहा है, राज्य भी विकास कर रहा है, देश से हम लोग को सहायता भी मिल रहा है, और हम लोग अच्छा काम कर रहे हैं। मतलब 25 तक नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में सरकार चलेगी? 25 बचेगा कह रहे हैं 30 तक। इसमें कोई कोई संदेह है? हमारे नेता के नेतृत्व में ही सरकार बनी है, और नेतृत्व में ही चुनाव लड़ी गई, कोई संदेह नहीं। और पूरा जनादेश है, मैंने इतनी सीट आई है। तो मैं तो आपके चैनल के माध्यम से तमाम जो हम लोग का लक्ष्य था, जान लीजिए, सच्चाई यही है कि हम लोग विपक्ष जो है 1-2 सीट के लिए तरस जाता, थोड़ा और जोर लगा दिया जाता तो विपक्ष 2-4 सीट के लिए तरस जाता, एकदम करंट था। नहीं तो लेकिन विपक्ष तो कहता है कि 10-10 हजार बांट करके आप जीत गए। तो लोग, आप देखिए, इसको जो लोग जिस रूप में ले, हम लोग तो काम में, हमारे नेता जो है, जो महिला सशक्तिकरण पर जो काम किए, उदाहरण है। कोई उदाहरण नहीं हमारे नेता का, जो अनूठा बेमिसाल है। सुना आपने उमेश कुशवाहा जी को। 2030 तक नीतीश कुमार के नेतृत्व में ये सरकार रहेगी और चलेगी। निशांत कुमार को ये तय करना है कि वो क्या करेंगे। कैसा लगा ये इंटरव्यू, आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो आज अपनी बात यहीं समाप्त करता हूँ। नमस्कार।